चावल और चावल का निर्यात इन दिनों चर्चा में है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण भारत के चावल निर्यात पर असर पड़ा है, खासकर बासमती के सेगमेंट में। अब इन सब के बीच तेलंगाना से चावल मिलों पर बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार में सिविल सप्लाई मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया है कि तेलंगाना सरकार नई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड राइस मिलों और एक्सपोर्ट में शिफ्ट हो रही मौजूदा यूनिट्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है, ताकि ग्लोबल राइस मार्केट में राज्य की मौजूदगी को मजबूत किया जा सके। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना भारत का लीडिंग धान प्रोड्यूसिंग और धान प्रोक्योरिंग स्टेट बनकर उभरा है और अब उसे राइस टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन में ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान राइस मिलर्स को राज्य की प्रगति में भागीदार बताया और कहा कि तेलंगाना सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ से किसान, मिलर्स और कंज्यूमर्स को एक साथ फायदा हो। इस दौरान उन्होंने राइस इंडस्ट्री में लेबर की कमी पर भी बात की। उन्होंने इस दौरान मिलर्स से ज्यादा मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन अपनाने की अपील भी की। रेड्डी ने इसको लेकर कहा कि मॉडर्न मशीनरी प्रोडक्टिविटी में सुधार कर सकती है और पीक सीजन के दौरान मैनुअल लेबर पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। रेड्डी इस दौरान मिलर्स से मॉडर्न ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की अपील करते हुए भी दिखाई दिए, जिसमें स्टील साइलो, ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम, एआई बेस्ड ग्रेन मॉनिटरिंग और डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट शामिल है। उन्होंने इस दौरान प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी पीपीपी के तहत बड़ी कैपेसिटी वाली स्टोरेज फैसिलिटी के लिए प्रपोजल के साथ आगे आने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान वे पैराबॉइल्ड प्लांट में पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी अपनाने की अपील करते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने पानी की बचत, पानी की खपत कम करने और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बेहतर बनाने को समय की मांग बताया। तेलंगाना के सिविल सप्लाई मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने इस दौरान यह भी कहा कि तेलंगाना हर साल लगभग 300 लाख मीट्रिक टन धान उगाता है और यह भारत की रबी धान खरीद का लगभग 60% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मौजूदा खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को लगभग 39,000 करोड़ रुपए और कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए हैं। बता दें कि इस दौरान उन्होंने मिलर्स को क्वालिटी बेस्ड प्रोसेसिंग से आगे बढ़कर कंट्रोल्ड व्हाइटनिंग, प्रिसीजन पॉलिशिंग, न्यूट्रिएंट रिटेंशन सिस्टम और एआई बेस्ड क्वालिटी असेसमेंट जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूट्रिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। गौरतलब है कि तेलंगाना ने धान उत्पादन के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में अच्छी प्रगति की है। खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है और किसान धान समेत अन्य खरीफ फसलों की खेती में लग चुके हैं। इस बार मानसून में औसत से कम बारिश के अनुमान को देखते हुए तेलंगाना सरकार किसानों को कम पानी की खपत करने वाली फसलों और वैसी फसलें जो सूखा झेल सकती हैं, उसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन दिनों अभियान चला रही है। अब तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार में सिविल सप्लाई मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया है कि तेलंगाना सरकार नई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड राइस मिलों और एक्सपोर्ट में शिफ्ट हो रही मौजूदा यूनिट्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल राइस मार्केट में राज्य की मजबूती को मजबूत करना है।